ओम शांति 16 दिसंबर 2020। आज की बाबा की जो साकार मुरली में बाबा ने अपने आप को टाइटल दिया, वो खिवैया का है, बागवान का है। बागवान, खिवैया, ये सारी बातें उन कर्तव्यों को डेजिग्नेट करती हैं जो बाबा संगम युग पर करते हैं। खिवैया का एक बहुत सिंपल और सॉर्टेड रोल जो समझ आती है बुद्धि में, कि एक किनारे से दूसरे किनारे पार लेकर के जाना। बागवान का जो सिंपल रोल समझ में दुनियावी रीति से वो ये है कि फूलों की देखरेख करना। अब नाव को एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर के जाना एक जिम्मेदारी का काम हुआ। जिम्मेदारी उठाने वाले को स्किल्स आने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब तो वो निश्चित ही एक किनारे से दूसरे किनारे बिल्कुल एक्यूरेटली लेकर के जाएगा। लेकिन अगर स्किल्स में कमी है, एक्सपीरियंस में कमी है, तो फिर हमारी जो नाव है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो एक नॉट सो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के हाथ में जाने से उसकी 100% प्रोबेबिलिटी नहीं बन पाती कि हाँ, हम अपने किनारे पर पहुंच ही जाएंगे। लेकिन बाबा जो खिवैया है, ही इज़ एब्सोल्युटली एक्सपीरियंस्ड। बाबा इज़ द ओशन ऑफ विजडम। और वो जब जीवन रूपी नाव को एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ लेकर के जाते हैं तो उसमें किसी प्रकार की त्रुटि या प्रोबेबिलिटी की बात नहीं होती कि पता नहीं सही जगह पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, डेस्टिनेशन राइट होगी या नहीं होगी। इसी तरह एक बागवान, जैसे कहते हैं ना, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। एक बागवान के लिए अपने बगीचे में उपस्थित हर एक फूल की वैल्यू बिल्कुल एक जैसी है। ऐसा नहीं कि कोई फूल उसके लिए प्रेशियस है तो कोई फूल प्रेशियस नहीं है। हर फूल की जो रिक्वायरमेंट है, विशेषता है, उसके बारे में भी उसको नॉलेज है। प्यार तो है ही, अफेक्शन तो है ही, इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी स्पेशलिटी है उसके बारे में भी उसको अवेयरनेस रहती है। एंड एग्जैक्टली सिमिलरली शिव बाबा, जो कि बागवान भी है, खिवैया भी है, और आत्मा रूपी पुष्प को और जीवन रूपी नाव को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचाना बिल्कुल अच्छे से जानता है। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई बाबा सेज आज की मुरली में संगम युग की तरफ इशारा करते हुए कि संगम युग पर कोई भी बीज मना संकल्प, थॉट, जो भी बीज डालो, जो भी अपने जीवन का एम ऑब्जेक्ट सामने रखो, तो उस बीज में कहीं पे भी देह अभिमान का अंश ना हो। मतलब देह अभिमान का बीज नहीं बोना। बीज को बाबा क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? जैसे हमने कोई बीज डाला धरती पे, तो बीज को निकालना एक पेड़ को काटने से सहज होता है, और बीज की प्रोटेक्शन करके ही एक पेड़ बनता है। तो बीज अभी जो ये देवी देवता धर्म का जो बाबा सैपलिंग लगा रहा है, बीज बोल रहा है डिविनिटी का, तो उसको निकाल करके फेंकना बहुत इजी है, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग, हर वक्त अपने माइंड का प्रोटेक्शन, कि बुद्धि इधर उधर चंचलता में तो नहीं जा रही। जितना अहमियत अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस को देते हैं, उतनी अहमियत अपने बुद्धि में चल रहे संकल्पों को देना। दिस वुड बी द रियल कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड, जो नई दुनिया की बाबा बारंबार मुरली में बात करता है। जैसे कॉन्ट्रास्ट में बाबा ने कहा ना कि ये तो पुरानी दुख की दुनिया है, यहाँ बेहद का दुख है और सत्युग में बेहद का सुख है। ऐसी एक बेहद की दुनिया स्टैब्लिश करने के लिए आज जो आत्माएं निमित्त बनी, तो उनकी पहली और सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ, बुद्धि को बिल्कुल क्लियर रखते हुए अपने बुद्धि, अपने संकल्प, अपने संस्कारों की निरंतर चेकिंग करें। केवल जो हम बोल रहे हैं या जो हम दूसरों के सामने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, केवल वो हमारी रियलिटी नहीं है, लेकिन 24/7 जिस तरीके के ख्यालात हमारे जहन में चलते हैं, हमारी मन बुद्धि मुझ आत्मा से क्रिएट होते हैं, वो भी तो मेरी रियलिटी है। तो बाबा ने कहा ना, बच्चे वफादार रहना, फरमान बदार रहना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी।
और जिस आत्मा ने अपने संकल्पों के साथ ऑनेस्टी दिखाना शुरू कर दिया। जैसे दुनिया में बहुत मीठा मीठा बोलते हैं ना, बाबा भी कहता है बच्चे बहुत मीठा बोलना, बहुत अच्छे से दूसरों से बिहेव करो, प्यार से बात करो। लेकिन बाबा ये भी कहता है कि मनसा वाचा कर्मणा एक ही रहना, तभी ज्ञानी तू आत्मा कहलाओगे। तो जिसने अपने मनसा में चलने वाले संकल्पों के ऊपर नियंत्रण करना सीख लिया, करेक्ट करना सीख लिया, चेकिंग करना सीख लिया, तो इवेंचुअली वो आत्मा एब्सोल्यूट ज्ञानी तू आत्मा कहलाएगी। बाबा एक फादर की तरह, एक डॉक्टर की तरह हर एक गाइडेंस हम लोगों को टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो आज भक्ति का करेक्शन बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के ऊपर किया, समझानी दी, अंडरस्टैंडिंग दी कि अगर मुस्लिम में भी एडम और ईव की बात कही गई है, सो दैट इज़ अ रिमेम्बरेंस ऑफ समवन हु वाज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट ह्यूमैनिटी, है ना। मानवता को स्टैब्लिश करने के लिए ईश्वर ने जिसको माध्यम बनाया, उसका रिमेम्बरेंस तो हर एक रिलीजन में होता ही आया है। कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं रहा जहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा का, बेशक नाम कोई भी हो, हम उनको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। प्रजापिता क्यों कहते हैं? बिकॉज वो प्रजा क्रिएट करते हैं। जैसे बाबा ने समझा ना कि जो लौकिक पिता हैं वो भी हद के क्रिएटर यानी हद के ब्रह्मा हैं। और ब्रह्मा बाबा क्या है? ब्रह्मा बाबा बेहद की है, बेहद का क्रिएटर है। क्यों? क्योंकि बेहद के बाप ने उनको अडॉप्ट किया, उनको कैरियॉट बनाया। जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे हर किसी के चित्र तो नहीं लगा सकते ना, 15-20 के थोड़ी लगा देंगे कि ये लक्ष्मी से नारायण बन रहे हैं। तो एक का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्लास रिप्रेजेंटेटिव की तरह ब्रह्मा बाबा को रखा। जैसे टीचर को क्लास को कोई बात कन्वे करनी है तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कन्वे करना इजी है कि हाँ एक को बता दो, वो पूरे बैच को कन्वे कर देगा। सिमिलरली बाबा कहते हैं कि शिव बाबा वाया ब्रह्मा यानी ब्रह्मा बाबा के थ्रू सारी बातें कन्वे करते हैं, हम तक पहुंचाते हैं एज इट इज़। तो आज बाबा ने ये भी कहा, जैसे कोई बच्चा, कर्मों की फ़िलॉसफ़ी अगर बताई जाए कि कोई बच्चा अगर अपनी सच्चाई सफाई से सारी बातें स्पष्ट रीति से सामने रख दे, बाबा के दिल से रियलाइज़ करते हुए बाबा को पत्र लिखे, बाबा तक बात पहुंचाए कि बाबा ऐसे ऐसे है, तो बाबा कहते हैं कि 50% तो भूल वहीं पर माफ़ हो जाती है, 50% माफ़ी तो उसी वक्त प्राप्त हो जाती है। सो दीज आर बेसिकली सर्टन गाइडलाइंस जो बाबा हमें देते हैं। अब जैसे कर्मों की एक और गति बाबा ने समझाई। बाबा के यज्ञ में तन, मन, धन, है ना, संबंध, संपर्क, ये अलग अलग तरीके हैं सेवा करने के। धन जिसमें से वन ऑफ द मीन्स है। अब धन की सेवा का बाबा कर्मों की क्या गति बताते हैं कि जैसे कोई गरीब है, वो अगर 1 रुपये भी देता है और कोई साहूकार है वो 1000 भी देता है, तो बाबा कहते हैं दोनों एक ही माना जाएगा, बिकॉज इंटेंशन काउंट्स व्हेन वी आर डूइंग सर्विस। ये तो धन की सेवा की बात हो गई। सेम गोज़ फॉर मन की सेवा, है ना, मनसा सेवा। मनसा सेवा के लिए कर्मों की गति ये काम करती है कि अगर मैं किसी के लिए मनसा सेवा कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, वाचा सेवा कर रही हूँ, तो मुझे उसके रिटर्न में कुछ मिले, तो वो सेवा 100% नहीं मानी जाएगी। बाबा चाहे नॉर्मल कर्तव्य हो, अपना लौकिक कार्य कर रहे हो उसके विषय में हो या सेवा के विषय में हो, हर बात के विषय में बाबा ने करेक्शंस, गाइडेंस, गाइडलाइंस हर वक्त दिए हैं। बाबा ने जैसे अगर एक और चीज़ रिलेट की जाए कि इस वक्त वो टाइम है जब बाबा हमें बिल्कुल 100% पतित से 100% पावन बना रहे हैं, है ना, 100%। बाबा ने क्या टाइटल दिया? बच्चे तुम कांटे से फूल बन रहे हो। तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई ना। कांटा एक ऐसा चीज़ जो दिखने में भी अच्छा नहीं, किसी को टच करा दो तो तकलीफ भी देगा, दुख भी देगा, खून भी निकाल देगा, उसका कोई काम भी नहीं आता है, वो किसी काम का नहीं है, राइट। और फूल ऐसी चीज़ है सॉफ्ट इन टच, खुशबू से भरपूर, कई कामों में यूज़ होता है, डेकोरेशन में यूज़ हो, है ना, अच्छे अच्छे फंक्शंस में यूज़ हो, इवेंट्स में यूज़ हो, कई कई जगहों पर यूज़ होता है। तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट से कॉन्ट्रास्ट बनना है, कांटों से फूल बनने का वक्त है। तो ऐसे टाइम पर बाबा की एक एक गाइडलाइन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। जैसे बाबा खबरदारी देते हैं कि बच्चे कोई क्रिमिनल असॉल्ट तुमसे ना हो जाए,
किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी तुमसे ना हो, इस बात का विशेष विशेष अटेंशन रखना। बाबा ने भक्ति मार्ग की एक और करेक्शन बताई, जैसे सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु और शंकर को दिखाते हैं ना, उनके लिए सूक्ष्म वतन क्या है कि ऊपर कोई एक दुनिया है जो बादलों के ऊपर है, और वहाँ पर कोई 3-4 मुख वाले ब्रह्मा हैं, एक शंकर जैसी अवस्था है, किसी बॉडी है किसी का, जिसमें जो वस्त्र पहनते हैं वो टाइगर के हैं, रुद्राक्ष पहन रखी है, कहीं कैलाश पे बैठे हुए हैं। ये उन लोगों की सूक्ष्म वतन की रचना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। बाबा कहते हैं कि अब तुम समझते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। इन व्हाट वेज? मना ब्रह्मा यानी क्रिएटर, क्रिएशन ऑफ न्यू थॉट्स, शंकर यानी डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रॉयर ऑफ ओल्ड संस्कार, ओल्ड बिलीफ्स, एंड फाइनली विष्णु टू सस्टेन द न्यूली क्रिएटेड थॉट विद द स्टेट ऑफ ब्रह्मा। बाबा ने तो ज्ञान के माध्यम से ये समझाया हुआ है, लेकिन भक्ति मार्ग में न जाने क्या क्या बातें क्रिएट हो गई। शिव बाबा की बातें बिल्कुल निराली हैं। जिन इन बातों को स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे, उतना ज़्यादा बुद्धि रिफाइन होगी। तो आज का वरदान है प्राप्ति संपन्न भव। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वो नशा, दुनिया का नशा क्या करता है, दुनियावी नशा लोग करते हैं ना, कई प्रकार के नशे करने के तरीके हैं। तो दुनियावी नशा तो नुकसान पहुंचाता है, बॉडी को फिजिकली हार्म करता है। दैट इज वन ट्रुथ विच नोबडी कैन डिनाई। हाँ, वो नशा दुनिया से आपको बेमुख करता है, लेकिन कितना ज़्यादा हार्म करता है। तो बाबा ने कॉन्ट्रास्ट बताया कि दुनियावी नशा दूर तो करेगा दुनिया से, लेकिन तुम्हें बहुत सारे नुकसान ग्रांट करेगा, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। और ये जो ईश्वरीय नशा है, ये भी दुनिया से बेमुख करेगा, लेकिन दुनिया के लोगों से बेमुख नहीं करेगा, केवल गलत मान्यताओं से, केवल इस वीकनेस से कि हम लोगों के साथ एडजस्ट क्यों करें, दे शुड एडजस्ट फर्स्ट, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, फलानी बातें। तो बाबा ने कहा दुनिया का जो नशा है वो तुम्हारे को नुकसान पहुंचाता है, भुला देता है लेकिन नुकसान पहुंचाता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान है, अधिक पीने से ख़त्म भी हो जाते हैं, लेकिन ये नशा तो तुम्हें अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते वो सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते। और स्लोगन है, 1-2 को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। ओम शांति।